देखिए, मैं एक बात कहूँगा। कई बातों पे एसोसिएशन का मतलब ये नहीं होता है कि एक तरफ सभी चलें तो सभी उसके पीछे चले जाएं। एसोसिएशन में अलग अलग मेंबर्स का मतलब ये होता है कि सबकी अलग अलग राय रहे। तो जैसे अभी पिछली बार सिचुएशन आई है, तो उसके बाद जो गवर्नमेंट ने साथ दिया या जो हमारी संस्थाएं हैं वो साथ दे रही हैं, आप हर बार डिपेंड रहते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। मैं उस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। और मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं अभी हमारे पूरे एसोसिएशन के साथ बात चल रही थी। मैंने कहा सबसे ज़्यादा काम हम गैदरिंग हमारे तरफ से होती है, क्योंकि जब भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो वो गैदरिंग हो जाती है। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी लैक क्या है कि वो तभी प्रमोट करती है जब उसको अपनी ज़रूरत होती है। उसने भी एक ही ढांचा रखा है कि पब्लिकली अपने आप को प्रमोट करना है तो खुल के सामने आ जाओ और सारी दुनिया के सामने अपने आप को प्रमोट करो। ये स्पेशली हमारे J&K की प्रॉब्लम है। तो अगर आप इस तरह के प्रोग्राम्स, कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करें कि उनको शूट करें और उनको बाकायदा एक प्रॉपर तरीके से, जैसे यूट्यूब का माध्यम है, आपका दूरदर्शन है, दूरदर्शन देखो बंद पड़ा है, वो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अंदर बैठ के कोई काम नहीं कर सकते। आर्टिस्टों को ओबलाइज करने के और बहुत से तरीके हैं। तो मैं ये चाहता हूँ आर्टिस्ट भी इस तरह से काम करें कि उनको बार बार हाथ ना फैलाना पड़े। मैम, फिर परमानेंट सस्टेनेंस का आपके हिसाब से क्या तरीका रहेगा इन आर्टिस्टों का? अगर पिछला साल भी ऐसे ही निकल गया लॉकडाउन में, अभी भी लॉकडाउन है और कोविड के चलते पूरी तरीके से ये जो आपका आर्टिस्टों का काम है ये नहीं होता है, तो आप थोड़ा बताएं कि फिर किस तरीके से आप इसका हल समझती हैं होगा? पहले भी लॉकडाउन की वजह से हमारे आर्टिस्ट भाई बहनों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैं बॉम्बे में थी उन दिनों जब मैंने देखा इन्होंने एक बहुत अच्छा एक ग्रुप क्रिएट किया, एक एसोसिएशन बनाई कि ये आवाज़ इन्होंने अपनी बुलंद की उन लोगों के लिए जो आर्टिस्ट से बाबता रखते थे। मेरे मन में भी बड़ी भाव और श्रद्धा आती है अपने आर्टिस्ट भाइयों के लिए। मैं उतना तो नहीं कर पाती हूँ, इसके लिए मैं गुनाहगार भी हूँ। मैंने उस टाइम भी, इन्होंने जब ग्रुप बनाया, मुझे ऐड किया, तब भी मैंने इनको बोला था कि मैं कुछ मदद करना चाहती हूँ, पर मैं नहीं कर पाई। और मैं जब बॉम्बे से वापस आई हूँ तो मैं अपने ही काम में इतना बिज़ी हो गई और मुझे लगा कि ये ज़िंदगी जो है वो स्टेबल हो गई। और उस चक्कर में मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अपने अपने वादों को भूल गए हैं। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है पूरे समाज से, पूरे हिंदुस्तान से, जम्मू कश्मीर के लोगों से, अपने डोगरा लोगों से, कि जहाँ तक आप, अगर आर्टिस्ट का सवाल है तो आज ऐसे आर्टिस्ट हैं जो घर पे बैठे हैं फ्री, कोई उनकी रोजी रोटी का जरिया नहीं है, गवर्नमेंट उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है और कुछ भी करने को उनके पास नहीं है। मुझे शशि सर की बात बहुत अच्छी लगी कि सिर्फ आप, पता नहीं ये पेंडेमिक कब चलने वाला है, ये ऊपर से भगवान का क्या है, ये हाहाकार जो मचा हुआ है किसी को नहीं पता। एडमिनिस्ट्रेशन तक अभी तक इनको समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। मुझे लगता है कि शायद भगवान का एक कहर मचा है हमारे भाइयों के ऊपर, हमारे हम सब के ऊपर। शायद भगवान हमें एक मैसेज दे रहा है। उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप कुछ और बड़े सारे काम हैं, है ना। आप, मैंने देखा है कि लोग जाते हैं नरवाल मंडी, फ्रूट मंडी, राशन। सबसे ज़्यादा इस टाइम जो 3 काम हैं जिसमें लोग तर गए हैं वो है राशन, फ्रूट, सब्जियां और जो भी आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगियां, दवाइयां। ये सब में लोग ऐसे ऐसे काम, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो अच्छे अच्छे काम पहले करते थे, जिनका काम बिजनेस ठप हो गया। पर वो देखो, जिसने मदद करनी है वो कुछ लोग होंगे जो सामने आएंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे फेक हैं, मैं बता रही हूँ आपको, जो सिर्फ आवाज़ उठाएंगे, 2 मिनट के लिए आपको हौसला देंगे, उसके बाद कहीं दिखेंगे नहीं। आप शर्त लगा लो, जब हमारे भाई बहनों को ज़रूरत होती है, आप उनके फ़ोन कॉल स्विच ऑफ हो जाते हैं, वो दिखते भी नहीं हैं। बाकी लोगों को कि मैं एक मैसेज आपके थ्रू भी देना चाहती हूँ। मैंने बड़े सारे लोगों को देखा है, एक मास्क पकड़ाते हैं किसी को और फोटो और इतनी वीडियो डालते हैं। क्या कर रहे हो आप सब लोग? अगर करना है आप दिल से करो, है ना, आप जज्बातों से जुड़ो। लेकिन इसमें मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो आपकी आर्टिस्ट कम्युनिटी है, आप कह रहे हैं कि इसमें जब भी कोई बात आती है किसी तरह के रिलीफ देने की, उसमें कुछ लोग जेन्युइन होते हैं, बहुत सारे लोग फेक होते हैं। फिर इस सिचुएशन को या इस मुद्दे को आप कैसे सोचते हैं कि किस तरीके से आप लोग इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं? एक तो एडमिनिस्ट्रेशन से हम गुहार लगाएंगे
कि भाई इनके बारे में सोचो। हर तरफ सोच रहे हो, है ना, नर्सिस, डॉक्टर, हर जगह आप सोच रहे हो। हमारे भाइयों ने क्या कसूर किया है? जो थिएटर से जुड़े हुए आर्टिस्ट लोग हैं, आपको एंटरटेनमेंट करते हैं, पूरी उम्र होगी, अपना सारा उन्होंने योगदान दिया है, आपको खुशियां देने के लिए वो कितना कुछ करते हैं, आपको हंसाते हैं, रुलाते हैं अपने तरीके से। कोई मतलब सिंगिंग के क्षेत्र में है, कोई म्यूजिशियन है, कोई डांस में एक्सपर्ट है, तो आपको पूरी उम्र हंसाया है ना। आज जब वो गम में है तो आप कहाँ सोए हो? ऑल आर्टिस्ट एसोसिएशंस ऑफ JNK के जो मेंबर्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं इनकी मुश्किल के बारे में कि किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहले हमारे साथ हैं जो चेयरमैन राकेश आनंद जी हैं। सर, मुझे ये बताएं कि आपको किस तरह की परेशानी जो है इस समय लॉकडाउन के दौरान फेस करनी पड़ रही है? परेशानी सर ऐसी है कि आपको तो पता है इस समय कोविड की दूसरी लहर चली है, जहाँ पे सारी जितने भी समुदाय हैं इस समय सभी परेशान हैं काफ़ी, ठीक है। और आर्टिस्ट एक ऐसा इदारा है, ये बिना गैदरिंग के काम नहीं होता, क्योंकि जब जागरण होगा या कोई संगीत का कोई प्रोग्राम होगा उधर इकट्ठे होना पड़ेगा उनको। तो आप समझ सकते हो, क्योंकि जहाँ जब इकट्ठे ही नहीं होंगे तो प्रोग्राम का मसला ही नहीं है। और उसके बावजूद जो हमारे कुछ पेंडिंग था मसला डिपार्टमेंट में, जैसे कल्चरल अकेडमी है, तो उनके कान में भी जूं तक नहीं रहेंगी है। पिछली लहर भी निकल गई, अब जो दूसरी भी आ गई है, उसके तीसरी भी आने वाली है। पता नहीं हम कल को रहेंगे या ना रहेंगे। लेकिन मैं ऑल आर्टिस्ट एसोसिएशन की तरफ से यही कहना चाहता हूँ, हम तो चलो थोड़ा बहुत गुजारा चल रहा है, भगवान ने थोड़ा बहुत। कुछ आर्टिस्ट हमारे ऐसे हैं जो बेचारे उसी समय कमाते हैं और उसी दिन वो खाना होता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही हैं। तो मैं सरकार से यही चाहूँगा कि उनकी ओर भी ध्यान दिया जाए। सर, मैं जानना चाहूँगा, अभी प्रेसिडेंट साहब हैं सुरेंद्र मन्हास जी से, कि आपके इस एसोसिएशन में, या इस जो कम्युनिटी में कितने लोग जुड़े हुए हैं जिनका जो अपना रोजी रोटी सिर्फ इसी प्रोफेशन पर निर्भर है? देखो, जैसे इसका नाम आर्टिस्ट एसोसिएशन है, मैक्सिमम सारे आर्टिस्ट जुड़े हैं इसके साथ, और मुझे लगा 1000 से ज़्यादा लोग हैं हमारे साथ, और वो सभी इसी पर डिपेंड है। कोई म्यूजिशियन है, कोई सिंगर है, कोई ड्रामे का आर्टिस्ट है, तो वो उनका डिपेंड इसी पे डिपेंड है। पिछली बार हम लोगों ने क्या किया था, इस एसोसिएशन का गठन हमने इसी दौरान किया था, कोरोना के दौरान किया था। तो हम लोगों ने इस वक्त 1000 जो लोग थे उनको हमने राशन बांटा था अपनी एसोसिएशन की तरफ से, कुछ लोगों की मदद से। तो और गवर्नमेंट ने हम लोगों को 9-9 हज़ार रुपया 9 महीने का सभी कलाकारों को दिया, जो कल्चरल अकेडमी से एसोसिएट थे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बार भी जो है एसोसिएशन जो है, मतलब कि जो कलाकारों के बारे में बोले कि गवर्नमेंट जो है वो उनको द्वारा, जैसे बाकी जैसे डॉक्टरों को, नर्सों को दिया जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कलाकारों को दिया जाए, क्योंकि वो बेचारे डिपेंड इसी के ऊपर हैं, वो रोज़ कमा के खाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार जो है, सरकार और सामने जो कल्चर की संस्थाएँ हैं, जो जैसे कल्चर अकेडमी है, जैसे और संस्थाएं बड़ी हैं, मैं उनका नाम लूँगा, जो कल्चर से वाबस्ता हैं, जो कलाकारों, मतलब कि कलाकार को एक बार बुलाते हैं तो सब उनके साथ जुड़ जाते हैं 1 मिनट में। तो मैं चाहता हूँ आज वो मुश्किल घड़ी में हैं, तो वो कलाकारों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हों।